दोस्तों स्वागत है मेरा आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लोग जानने वाले सीटेट 2024 क्या है। सीटेट 2024 का हिंदी का आंसर की ठीक है। तो आज हम लोग जानते हैं सीटेट 2024 का हिंदी का आंसर की। और इसमें सबसे पहले एक गद्यांश दिया गया है, वो गद्यांश पढ़ते हैं। शिक्षा एक सृजनात्मक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य है। वह एक तरफ मौखिक और लिखित सांस्कृतिक परंपरा की वाहक होती है, किंतु दूसरी ओर वह संस्कृति की निर्मात्री भी है। ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आपका पहला सवाल क्या था, संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है। तो ये कैसे समझी जा सकती है, जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए। तब समझी जा सकती है। 91 का दूसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है। प्रेरणा कौन देता है, शिक्षा जो है हम लोग को सोचने की प्रेरणा देता है। 92 का चौथा। 93 में क्या है, शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है। शिक्षा को सांस्कृतिक कार्य के रूप में देखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 94 का इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 1 प्रचलित रीति, बी सांस्कृतिक कर्म, सी आदान प्रदान, डी मौखिक परंपरा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आदान प्रदान। अगला क्वेश्चन है, कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है, इस वाक्य से क्या आशय है। इस वाक्य से हमें संस्कृति और समय एक संस्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तित लाती है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है। तो गद्यांश के अनुसार हमारा संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 97 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। तथा जो है कारक चिन्ह नहीं है। यह हम लोग का व्याकरण से क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो कि से, के लिए या की, तीनों जो है कारक चिन्ह है, लेकिन तथा जो है कारक चिन्ह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सामाजिक में जो है इक का प्रयोग हुआ है। इक सामाजिक, समाज में इक जुड़ा तो सामाजिक बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है क्योंकि यहाँ पे वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को दे। 100 से 105 के बीच में जितना क्वेश्चन है सारा पद्यांश से क्वेश्चन है। तो पद्यांश में सिहनाद शब्द से आशय क्या है। सिहनाद शब्द से क्या आशय है, तो सिहनाद शब्द से आशय ललकार है, ठीक है। सिहनाद शब्द से आशय ललकार है। कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है, देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए, यह अभिप्राय। अगला क्वेश्चन है, भिन्न शब्द समूह की पहचान करें। भिन्न कौन सा है, तो भिन्न आपका है जला अस्थियाँ, ठीक है, भिन्न है। और निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति से मुखरित है। तो यह है जो है, किस दिन मांगा नहीं इसने मुंह खोल, इस पंक्ति से यह मुखरित हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 104, छिटकाई जिनने चिंगारी पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है भाई, तो ये जो है स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी, ऑप्शन नंबर 3। 105 में क्या पूछता है, इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है। इस पद्यांश में जो है देश प्रेम की भावना अभिव्यक्त हुई है। ऑप्शन नंबर 4।
106 में क्या, सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? 106 का दूसरा, जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हें ग्रहणशील कौशल के रूप में जाना जाएगा? ग्रहणशील कौशल के रूप में किसे जाना जाएगा? 107 का आपका आंसर हो जाएगा 3, श्रवण एवं पठन। अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, शब्दों, किस वाक्यों को सुनना शामिल है। यह श्रवण अधिगम के किस उपागम या युक्ति से विश्वास रखती है? तो 108 का आंसर हो जाएगा पहला, अधो शीर्षमुखी उपागम। अधो शीर्षमुखी उपागम 108 का पहला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? तो 109 का आंसर हो जाएगा आपका दूसरा। दूसरा में क्या है, विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही है, 3 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, बहुत से भारतीय जो नौकरियों के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं। इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? इस प्रेरणा को जो है समकलनात्मक प्रेरणा कहा जाएगा। 110 का पहला। अगला क्वेश्चन है, यह एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है, पता लगाइए कि पाठ्य सामग्री किस भाषा से प्रयुक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो 111 का आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। 112 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है? भाषा की बोली के बारे में कौन सा कथन सही है भाई? तो 112 का हो जाएगा, भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन है 113। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशल को समुन्नत करता है? तो 113 का आंसर हो जाएगा चौथा, रोल प्ले। ऑप्शन नंबर चौथा, रोल प्ले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के बारे में जानने से संबंधित है? तो 114 का आंसर आपका हो जाएगा पहला, प्रक्रियात्मक ज्ञान। 114 का पहला, प्रक्रियात्मक ज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। तो इसमें आपका 115 का आंसर हो जाएगा। 115 का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, चित्रों को समझने की क्षमता विकसित करना। चित्रों की क्षमता समझने की विकसित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है? कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा 116 का आपका आंसर हो जाएगा हिंदी। हिंदी जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। संस्कृत शास्त्रीय भाषा है, तेलुगु शास्त्रीय भाषा है, तमिल भी शास्त्रीय भाषा है। हिंदी जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है। शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? आपका पोर्टफोलियो कहलाएगा। पोर्टफोलियो कहलाएगा। 118, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है? व्याकरण शिक्षण से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्कीमा का सृजन। स्कीमा का सृजन और 118 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में सर्वांगी दक्षता क्या है? सर्वांगी दक्षता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इस बात की समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। 120 का क्वेश्चन हो जाएगा, कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित
कार्य तैयार करती है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 120 का 120 का आंसर हो जाएगा। यह एक अच्छा कार्य है और क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए उनके पास बोलने के लिए सामग्री है। तो आपका आंसर 120 का चौथा हो जाएगा। चलिए देख लीजिए पूरा आंसर की और जल्दी से जल्दी बताएं कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, कमेंट में बताएं। ठीक है, धन्यवाद।